नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयतु सप्ताम्भोजदलाविरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं दुर्यं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिदेवमनितं भक्तेशसिद्धिप्रदं श्रीगुरुचरणसरोजरजनियमनमुकुरसुधार वर्णो रघुवर विमलजसजोदायक फलचार प्रेम से हनुमंतलाल की जय। आज छठे दिवस की लीला। वैश्विक बीमारी कोरोना की वजह से इस वर्ष पात्रों के अभाव में मातृवाचिक लीला ही संपादित हो पा रही है। आगे अगर भविष्य में एक दो दिन में अगर पात्रों का मिलना सुनिश्चित हो जाएगा तो शायद कुछ विस्तार से लीला हो सकेगा। आज राम वनवास राम के जन्म का मुख्य हेतु है। एक ऐसा प्रसंग है जिसमें तमाम पात्रों की कसौटी हुई है। उसमें दशरथ के प्रेम की परीक्षा, कैकेयी के धैर्य की परीक्षा और माता सुमित्रा, कौशल्या आदि के अनन्य प्रेम की परीक्षा। जब भगवान श्री राम चारों भाइयों समेत अयोध्या में विवाह करके आ गए तो नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि भरा उछाहू। आज आनंद मंगल से अयोध्या प्रसन्न हो रही है। दशरथ जी ने अपने मन में विचार किया कि हमको हमारी अवस्था, हमारे कान के समीप सोए ये बाल इस बात का संकेत करते हैं कि हे राजा, अब तू युवराज पद राम को दे। ऐसा विचार करके अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर और उनसे परामर्श करते हैं। हे गुरुदेव, आपके कृपा प्रसाद से सब कुछ इस जीवन में प्राप्त किया है। अब हमारी यह इच्छा है कि मैं अपने जीवित राम को युवराज पद पे अभिषिक्त देख सकूं, यही हमारी मनोकामना है। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो, हमारा आशीर्वाद है। तुम्हारा यह विचार जब तुम जिस दिन भी चाहोगे वही राम के राज्याभिषेक का दिन होगा। महाराज दशरथ अपने सुमंत से कहते हैं, मंत्री सुमंत से कहते हैं कि राम के राज्याभिषेक की तैयारियां प्रारंभ करवा दी। पूरी अयोध्या सजाई जाने लगी, मंगल वादन होने लगा। देवताओं को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने शारदा को बुलाया। माता शारदा से विनय की, विपत्ति हमारी विलोक की बड़ी, मातु करिए सुहियाज। राम जाहि वन राज तज, ओहि सकल सुर काज। हे माता,
राम का जन्म राज्याभिषेक के लिए नहीं हुआ है, उनका जन्म हुआ है हमारे कष्टों को दूर करने के लिए, ऋषियों मुनियों के कष्टों को दूर करने के लिए। इसलिए आप ऐसा कुछ करें कि राम राज्य को छोड़ करके वन को चले जाएं। यद्यपि सरस्वती को बहुत कष्ट हुआ, लेकिन फिर विचार करती हैं कि कभी लोग हमारी चाहना करेंगे राम वनवास को लिखने के लिए, इसलिए वह अयोध्यापुरी में आकर के और नाम मंथरा मंदमति चेरी के कही केरी अजस प्रचारी ताहि करी गई गिरामति फेरी। अयोध्या को बनता हुआ बनता समझता हुआ देख करके मंथरा अंदर ही अंदर दुखी हो रही है। लोगों से पूछा तो कहा राम राज्याभिषेक होने जा रहा है, राम को युवराज पद दिया जा रहा है। मंथरा का हृदय दाह से जल उठा, जो इसकी अग्नि उसको बेचैन करने लगी। वह अपने हृदय में बहुत दुखी होती हुई रानी कैकेयी के पास आती है। रानी कैकेयी ने उसकी दशा देखी, पूछती है कि दासी तुम्हारी इस दशा का क्या कारण है, तुम क्यों दुखी हो रही हो? तुमको लक्ष्मण ने कुछ कहा है या किसी और ने कोई कुछ ताड़ना दी है? तो मंथरा कहने लगी, रानी मेरे दुख का कारण ये नहीं है, मेरे दुख का कारण ये है कि भरत के साथ अन्याय हो रहा है। तुम्हारे विवाह के समय में राजा ने ये वचन दिया था कि तुम्हारा पुत्र ही राज्य पे बैठेगा, लेकिन आज वो जब तुम्हारा पुत्र नंसाल में है तो उसे बुलाकर के राम को युवराज पद पर प्रतिष्ठित कर रहे हैं। कैकेयी कहने लगी, मंथरा हमारे कुल की यही परंपरा है, ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता है। राम अगर युवराज पद पर प्रतिष्ठित होने जा रहा है तो तुझको कौन सा कष्ट हो रहा है? जेठ स्वामी सेवक लघु भाई या जिनकर कुली सुहाई। तब मंथरा कहने लगी, रानी अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, तुमको जब अपनी शौच की सेवा करनी पड़ेगी तब तुमको पता होगा कि मैं क्या कह रही थी। और उसने तमाम कहानियां सौतेली रानियों की सुनाई, कच्चू बिल्का की सुनाई और जो भी उसको याद की। अब देवताओं का कार्य है, सरस्वती की प्रेरणा है, कैकेयी की बुद्धि मंथरा के बहकावे में आ जाती है। मंथरा ने कहा, रानी अवसर है तुम्हारे पास, तुम इस बाजी को जीत सकती हो। तो रानी ने कहा कि हे दासी मुझको बताओ, तुम्हारी बुद्धि पर मैं बाजी जाऊं, तुम जो भी कहोगी मैं वही करूंगी। ऐसा विचार करके जब मंथरा से पूछा तो मंथरा कहने लगी, रानी तुमको स्मरण होना चाहिए, देवासुर संग्राम में राजा दशरथ की तुमने जब मदद की थी तो राजा ने तुमको दो वरदान दिए थे और कहा था जब मन हो तो मांग लेना। आज उन्हीं वरदानों को मांगने का अवसर है। वो गृह में जाओ और अपने मनोरथ को पूर्ण करो। कैकेयी
नाक में आकर के वो पवन में चली जाती है। और जब सांझ के समय में महाराज आप भवन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रानी के भवन में अंधकार है। दास से पूछा तो उसने बताया कि रानी किसी अज्ञात कारण से को भवन में गई नहीं है। राजा का मन भय और आशंका से भर उठा, क्योंकि कोप गृह में रानी के जाने का क्या कारण हो सकता है। राजा रानी के कक्ष में पहुंचा, वो भवन में जाकर के देखा कि रानी ने सभी अपने वस्त्राभूषण उतार रखे हैं, मोटे और काले वस्त्र धारण कर सकते हैं और जमीन में लेटी हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपने सुहाग के लक्षणों को छोड़ करके विधवापन के लक्षण को प्राप्त कर रही है। जब राजा ने देखा और विचार किया और उसे पूछते हैं, रानी तुम्हारे कोप का क्या कारण है, क्यों ईसाई हुई हो, हमसे कहो। यही हे तुरान निशान बरसत पानी पति निवारई, मानव सरोज भंग भामिनी विधम भाती में आ गई। उसके जो दो बर हैं, तो सर्प की दो जिह्वा है। राजा काम कौतुक देख रहा है, रानी परिहास कर रही है। कोई बार बार कह राव मुख सुलोचन पिक वचन, कारण मोह सुनाओ गजगामिनी निज कोप कर। तुम्हारा किसने अनहित किया है, हमको बताओ। किस राजा को रंग बना दूं, किस रंग को राजा जो भी मनोरथ हो वो मैं पूर्ण करूंगा, हमसे निसंकोच करो। रानी कहने लगी, राजन हमसे प्रतिज्ञा करो कि मैं जो मांगूंगी वही पाऊंगी, और आपको स्मरण होना चाहिए मेरे दो वरदान आपके पास धरोहर हैं। जब तक आप राम की सौगंध नहीं खाएंगे तब तक मैं वचन नहीं मांगूंगी। तब महाराज दशरथ रानी को विश्वास दिलाने के लिए अपनी साक्षी करते हैं और कहते हैं कि रानी मैं राम की सौगंध खा करके कहता हूँ, तुम जो कुछ भी मांगोगी मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। सरकार से रानी को विश्वास हो गया कि महाराज अब जो है हमारे वचन पूर्ण करेंगे। रानी ने कहा, सुनो महाराज, पहला वचन हमारा कि मैं अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांगते हूँ, राम की जगह पर उसका राज्याभिषेक कल होगा, पहला वरदान। दूसरा वरदान महाराज, हृदय को धैर्य धारण करके सुनना, क्षत्रिय नरेश को कंपित नहीं होना। दूसरे वरदान से राम को 14 वर्ष का वनवास। ये वचन रानी के मुंह से निकले हुए महाराज दशरथ के ऊपर वज्रपात करते हैं। महाराज अपना मस्तक पकड़ करके पृथ्वी पर बैठ गए और सोचने लगे, मानो कि सोचने ही रूप धारण कर रखा हो। रानी को बहुत समझाते हैं, रानी से बार बार कहते हैं कि रानी मैंने अपने कुल की रीति का पालन किया है, मेरे लिए राम और भरत दोनों आंखों के समान है, मैं किसी में भेद नहीं समझता हूँ। तुम्हारा मनोरथ पहला मनोरथ अवश्य पूर्ण करूंगा, दूसरे के लिए मुझे संकोच हो रहा है, क्योंकि राम मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। यदि राम चला जाएगा वन को तो मेरे प्राण उसी के साथ में चले जाएंगे। रानी विचार कर ले, आज तू आपे में नहीं है, लेकिन जिस दिन तू विचार करेगी तो बहुत पछताएगी। इसलिए अभी ही समय है और तू पुनर्विचार कर ले। रानी कहने लगी, राजन दो बातें एक साथ में नहीं हो सकती, दान भी कर लो और कृपणता भी कर लो। और यह भी आप समझ लेना कि सत्य सराह कहो वर देना,
जाने उले ही माल चबेना, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैंने जो कहा मेरे वचन पत्थर की लकीर, होत प्रात मुनिवेद धरि जौन राम बन जाए, मोर मोर मरण राउ रजस नभ समझी मन माए। अब तो राजा समझ गए कि अब हमारी मौत, हमारी मृत्यु हुई रानी के माध्यम से है, इसलिए राम राम करते हुए समय व्यतीत करने लगे। प्रातःकाल द्वार पर सुंदर शहनाइयों का वादन होने लगा। बंदीगण उच्चारण होकर भगवान का यज्ञ करने लगे। द्वारधीर सेवक सचिव कहाँ उदित रवि देख, जागे वो जौन अवधपति कारण कवन विशेष। सुमंत जाइए और राजा का समाचार लेकर के आइए। सुमंत ने जाकर के देखा रानी राजा के सम्मुख के सिरहाने सिंघनी के समान खड़ी हुई है। राजा चेत से पड़े हुए हैं। राजा को प्रणाम किया और कहने लगे, हे महाराज आज की जगह कैसे हो रहे हो? रानी कैकेयी ने कहा, जाओ राम को बुला लाओ, इसके पश्चात तुम समाचार पूछना। सुमंत बाहर आते हैं, राम के पास गए। राम ने उनको पिता के समान प्रणाम किया और सचिव के साथ में राम भगवान महाराज दशरथ के पास आए। महाराज ने कैकेयी को प्रणाम किया, राजा को प्रणाम किया और पूछते हैं कि हे माता, पिता के दुख का कारण कहो। मैं कहूँ माता दुख कारण जिस प्रकार से निवारण हो मैं वही उपाय करूं। तब कैकेयी ने कहा, हे राम, मेरे दो वरदान महाराज के पास धरोहर में थे। मैंने आज वरदान मांग लिए हैं और तुम्हारा प्रेम इसमें आड़े आ रहा है, यही इनके दुख का कारण है। पहले वरदान में मैंने भरत को राज तिलक और दूसरे वरदान से मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। राम ने सुना, बहुत प्रसन्न हुए। माता, तुमने बहुत अच्छा किया। मेरा प्रिय भाई भरत राज्य पाएगा और मुझे 14 वर्ष के लिए ऋषियों मुनियों की सेवा का अवसर मिलेगा। हे माता, मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं आपके इस उपकार को जीवन भर नहीं भुला सकूंगा। माता, मैं धन्य हो गया। महाराज से आज्ञा लेकर के राम कौशल्या के पास आते हैं। कौशल्या प्रतीक्षा कर रही थी कि कब प्रातःकाल हो, कब मैं अपने पुत्र को राजपद पर प्रतिष्ठित होते हुए देखूं, लेकिन समय तो कुछ और ही कह रहा था। राम ने प्रणाम किया। मंत्री के पुत्र ने सब कुछ समाचार बताया। कौशल्या का हृदय दुख से भर उठा। विचार करने लगी कि अवसर ये नहीं है कि रोका जाए राम को, क्योंकि वचन का पालन करना इस अवसर की निपुणता है। अगर अकेले राजा कहते तो मैं अपने प्रभाव से उनको बदल सकती थी, लेकिन जो माता और पिता की दोनों की आज्ञा है तो जाओ राम, बन तुम्हारे लिए सैकड़ों योद्धा के समान हो जाए। ये समाचार सुन करके सीता जी आती हैं। सीता जी ने चरणों में प्रणाम किया और प्रभु श्री राम से कहने लगी, अगर आप बन को जा रहे हैं तो मैं भी बन को चलूंगी, क्योंकि अब इन देह नदी बारी इसलिए अगर आप अमल भर के लिए मुझे यहाँ छोड़ते हैं तो मेरे प्राण नहीं रुक सकेंगे। तो श्री राम ने कहा, ठीक है, तुम तैयार हो जाओ। समाचार कह ही रहा था तब तक कि लक्ष्मण जी आते हैं। लक्ष्मण जी ने चरणों में प्रणाम किया और कहा, अगर आप बन के लिए जा रहे हैं तो मुझको क्यों छोड़ जाओगे, क्योंकि मैंने तो
आपको बचपन से ही अपना स्वामी, सखा, प्रभु सब कुछ मान रखा है। भगवान ने लक्ष्मण का प्रेम देखा, कहते हैं जाओ माता से विदा ले आओ। सुमित्रा के पास लक्ष्मण जी जाते हैं। सुमित्रा से कहा, माता मैं अपने भाई की सेवा के लिए बन जाना चाहता हूँ। माता ने उनको 14 साल के लिए वनवास दे दिया है। लक्ष्मण ये समझ रहे थे सुमित्रा माता हमारी मुझको कहीं रोक ना ले, लेकिन सुमित्रा ने कहा, जाओ लक्ष्मण, तुम्हारा जन्म ही राम की सेवा के लिए हुआ है। मन क्रम वचन करे हो सेवकाई। जिस प्रकार से उनको दुख ना हो, सब प्रकार से सेवा करना। मेरा जीवन धन्य हो गया। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सोई। तीनों मूर्तियां महाराज दशरथ के पास आती हैं। दशरथ का विलाप बढ़ता चला जा रहा है, बहुत दुखी हो रहे हैं। हा राम, हा राम, हा सीता, हा सीता, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, बारंबार पुकार कर रहे हैं। बहुत दुखी हो रहे हैं, लेकिन समय की होनी को कौन टाल सकता है। पूरी अयोध्या में हाहाकार मचा हुआ है। लोग कैकेयी को गालियां दे रहे हैं। इसी बीच में भगवान श्री राम ने दशरथ जी के चरणों में प्रणाम किया है, कहा, हे तात, हे तात, आपके आशीर्वाद से 14 वर्ष का समय व्यतीत करके मैं पुनः आपके दर्शन करूंगा। आप व्यथित मत हो। आपको यहाँ जो पुरजन परिजन है, गुरु है, ये सब आपको स्वस्थ रखेंगे। आप हमारी चिंता मत करें। ऐसा कह करके गणपति गौरी गिरीश मनाई, चले बनहि अवधि सिरुनाई। गणेश, गौरी और भगवान शंकर का ध्यान करते हुए भगवान श्री राम वन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। वन में प्रस्थान करते हैं। प्रेम सुलानंद कंद भगवान की जय हो। आज की कथा को इसी जगह पर विश्राम करता हूँ। कल केवल संवाद और जो भी प्रसंग आगे हो पाएंगे उनको रखने का प्रयास करूँगा। आज की वाणी को विश्राम करता हूँ। हरि ओम, शांति ओम, शांति ओम।